कैसे हो? आई होप यू all are well. So we welcome you back to RP Educational Hub. And आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन. So let's get started. सभी को पता है एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स को क्या चाहिए, उनको रेगुलर सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन वगैरह की, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, ताकि वो सर्वाइव कर सकें. सो उनकी सप्लाई के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे फूड वगैरह का या ऑक्सीजन का, हर एक पार्ट बॉडी को, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को हमें क्या करना, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फूड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है या वेस्ट वगैरह, उनकी क्या होगी, रिमूवल भी होगी. तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होता है. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कह सकते हैं. या इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसलिए कह सकते हैं, देखिए जो भी प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर होता है, मींस जो भी ट्रांसपोर्टेशन होनी होगी फूड की, ऑक्सीजन वगैरह की, वो इनसाइड होता है. मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो उनको ज़रूरत पड़ती है इनसाइड पड़ती है. हम ये थोड़ी ना देख सकते हैं कि उनमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हम नहीं देख सकते. मींस वो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है. एंड सर्कुलेशन सिस्टम मींस कि जो फ्लो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन. जो सर्कुलेशन होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है जो लार्ज होते हैं. मींस इन ह्यूमंस में क्या होगी, सर्कुलेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स है वो 2 स्टेप से होता है. उनको एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स के कंपैरेटिवली एनर्जी वगैरह कम चाहिए होती है, क्योंकि उनमें डेड पोर्शन भी प्रेजेंट होता है. इसलिए जो प्लांट्स हैं उनको लो एनर्जी चाहिए, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी क्या चाहिए होगा, देन स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में वो 2 टाइप से होती है. मींस फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन होगी वाटर एंड मिनरल्स की, एंड जो सेकंड होगी वो होगी फूड की. जो वाटर्स एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करनी, मतलब अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है, मीन्स मूवमेंट करनी है वाटर या मिनरल्स की, उसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जाइलम. वाइल जो फूड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम हम यूज़ करते हैं. अब इन दोनों प्रोसेसेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. वाटर की भी ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, मिनरल्स वगैरह की या फूड की, वो हमें क्यों चाहिए. अगर सिर्फ लीव्स हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं, अगर वो सिर्फ लीव्स के पास रहेगा, बाकी पार्ट्स के पास नहीं जाएगा, तो जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सेम इन द केस अगर जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो सिर्फ रूट्स ही लेंगी, बाकी जो प्लांट है उसको नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी क्या होगा, जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जो हमारे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें डिफ्यूज़न होती है. मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू ही इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है. अगर डिफ्यूज़न मींस कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में क्या होगी, मूवमेंट. जैसे कि बाहर हमारी ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा है, जो प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है उसमें कम है, तो डिफ्यूज़न क्या होगा कि जो जहाँ पर ज़्यादा है उससे लोअर की तरफ क्या होगी, मूवमेंट. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो डिफ्यूज़न होती है, लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो डिफ्यूज़न है वहाँ पर सफिशिएंट नहीं होती. वहाँ पर हमें सिस्टम चाहिए होता है मिनरल्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. उस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं. जैसे हमने पीछे किया था जाइलम एंड फ्लोएम. तो जाइलम हमने बताया था वो कंडक्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स की, तो वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि वो कैसे कंडक्शन करता है. जाइलम जो है, जाइलम के टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ये रूट्स वगैरह होती हैं, ट्रैकियार्ड्स मतलब रूट्स की ट्रैकियार्ड्स, स्टेम्स की, एंड जो लीव्स हैं वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ताकि पूरे प्लांट को अच्छी तरह से वाटर एंड क्या मिनरल्स मिल सकें. तो 2 वे से वाटर की कंडक्शन हो सकती है. पहले तो डिफरेंस ऑफ आयंस की वजह से, सेकेंडली ट्रांसपीरेशन की वजह से.
डिफरेंस ऑफ आयंस को पहले हम स्टडी करेंगे। जो रूट्स हैं वो सॉइल के साथ अटैच्ड होती हैं। जो सॉइल है उसमें हमारे वाटर मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जो मिनरल्स वगैरह या वाटर वगैरह वो तो हम एक तरह से वो आयंस ही होते हैं। वो सॉइल में ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन होती है। अगर उनकी कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा होगी तो फिज़िकल फोर्स लगेगी। मतलब हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में इन केस ऑफ फिज़िक्स कि यहाँ पर कम करंट होता है और ज़्यादा करंट होता है, उनमें क्या होगा डिफरेंस। तो वो डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा करंट मूव करता है। सेम यहाँ पर जो सॉयल है वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वो मिनरल्स या आयंस की ज़्यादा होती है, वाइल यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है मीन्स रूट्स में वो कम कर होती है। तो वो इस कंसंट्रेशन को या फिर इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए क्या होता है, जो आयंस वगैरह हैं उनकी मूवमेंट होती है अपवर्ड डायरेक्शन को, मीन्स रूट्स को। तो ऐसे ही जो अपवर्ड फोर्स है वो जनरेट होती है जिसकी तरफ से जो वाटर की सप्लाई या फिर मिनरल्स की सप्लाई है वो प्लांट को होती है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस के कारण क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन को। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हमें सभी को पता है कि ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जो एक्सेस वाटर है या फिर रिमूवल ऑफ वाटर है वो लीव्स में से होता है। ये इवेपोरेशन के कारण भी हो सकता है। जब जो पानी है वाटर है वो रिमूव या हो रहा है लीव्स वगैरह से, राइट, तो उसके कारण क्या होता है सक्शन जनरेट होता है। सक्शन जनरेट होने के कारण जो मूवमेंट है देन वो रूट से लीव्स तक होती है। मीन्स जब यहाँ पर डिफरेंस आ गया, राइट, सेम यहाँ पर ये लीव्स हैं, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ये स्टेम है ये रूट्स हैं। सो ड्यू टू दैट जो वाटर है या मिनरल्स है उनकी मूवमेंट अपवर्ड होगी, लीव से पानी निकल गया तो इनमें भी आएगा। मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। तो ये प्रोसेस थे वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा है फूड की कंडक्शन के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ट्रांसपीरेशन मीन्स कैसे कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स को। मतलब गार्ड सेल्स ट्रांसपीरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है। हमारे जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा पर प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो रिलीज होता है, मीन्स ट्रांसपीरेशन होती है। तो जब यहाँ पर इस साइड पर वाटर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है उसके कारण क्या होता है गार्ड सेल्स जो हैं वो खुल जाते हैं जिसकी वजह से जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ हो जाता है। वाइल अगर जो हमारा आउटसाइड जो कंसंट्रेशन है मीन्स यहाँ वाली साइड और यहाँ वाली साइड अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो उसके कारण क्या होगा गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा जिसके कारण एक्सेस ऑफ वाटर हमारे प्लांट से रिमूव नहीं होगा। मीन्स एक तो ट्रांसपीरेशन वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में लेने जाने में हेल्प करता है, दूसरा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। मीन्स यही प्रोसेस एक्सेस ऑफ वाटर वो निकाल देगा, जितने वाटर की हमें ज़रूरत है वो रख लेगा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं दैट इज़ फ्लोइंग। फ्लोइंग है वो फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। जैसे हमारे लीव्स में खाना बना लिया तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो पूरे खाने में लीव से पूरे प्लांट तक जाना है तो उसके लिए हमें फूड कंडक्शन की भी ज़रूरत होगी, मीन्स फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो फ्लोइंग वहाँ पर यूज़ होता है। एंड जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है सोलबल प्रोडक्ट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए उसे हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग है कि जो भी हमारे पास सॉल्युबल प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में बन जाते हैं उनकी क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसका हम क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का सिंपली मीन है कि एक साइड से दूसरी साइड पर मूव होना, जैसे लीव से स्टेम पर रूट्स पर, मीन्स पूरे बॉडी के पार्ट में। देन जो फ्लोइम है वो ना सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं बल्कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं या हमारे अदर सब्सटेंसेस हैं उनकी भी मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और जो ये सब्सटेंसेस हैं वो स्टोरेज ऑर्गन्स को स्पेशली डिलीवर किए जाते हैं। स्टोरेज ऑर्गन लाइक हमारे इसमें रूट्स आ गए या स्टेम आ गई, सीड्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, राइट, मीन्स या फिर ग्रोइंग पार्ट्स को, मीन्स जिनको ज़रूरत होती है उनके पास। तो इसकी हेल्प से क्या होगा कि जो फ्लोइम है वो अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड जो फूड वगैरह है उनको प्रोवाइड करेगा।
देन जो ट्रांसलोकेशन होती है इन प्लांट्स में, के लिए हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। जो हमने सिंपल पढ़ा था जाइलम में सिर्फ फिजिकल फोर्सेस वगैरह ही लगती हैं, मतलब अपवर्ड फोर्स लग गई, राइट। तो जो फ्लोएम है इसमें हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुक्रोज है वो एंटर करता है फ्लोएम में जब एंटर कर गया, जब फ्लोएम के टिश्यू में, वहाँ पर उसने क्या करना है, एटीपी एनर्जी को यूज़ करना है। जब एटीपी यूज़ होगी उसके कारण क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब ये प्रेशर इंक्रीज़ होगा उसकी हेल्प से जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, उन पार्ट्स के पास जो फूड लेकर जाएगा जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। मीन्स यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया ना। जैसे सुक्रोज है वो फ्लोएम टिश्यू में जाता है, वहाँ पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ करता है जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो पार्ट्स हैं जिनके पास ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो क्या होगा, यहाँ पर फिर डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसके कारण जो फ्लोएम है वो फूड उनको प्रोवाइड करता है जिनका कम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उन पार्ट्स को फूड जो है प्रोवाइड करता है, राइट। इसके कारण फिर हम कह सकते हैं कि जैसे प्लांट को नीड है उसी हिसाब से फूड की क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर कंडक्शन होगी। जैसे जो शुगर स्टोर होती है रूट्स या फिर स्टेम के टिश्यू में, वो स्प्रिंग में ज़्यादा आती है। और स्प्रिंग के मौसम के में क्या होता है, जो भी रूट्स वगैरह में या स्टेम वगैरह में शुगर जो है स्टोर्ड होगी उसकी आती है ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होती है, वहाँ पर, यहाँ पर बर्ड्स वगैरह ने ग्रो करना हो, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए जो फ्रूट्स वगैरह में से स्टेम वगैरह में जो शुगर स्टोर होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है बर्ड्स में जो ग्रो करने ही हैं। तो विद दिस आपका फ्लोएम कंप्लीट है। मीन्स हमने ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स है उसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। देन इन नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मैंने आपको पहले बताया था सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि हार्ट वहाँ पर हमारा यूज़ होता है। सो आई होप आप सभी को ये समझ आया जो मैंने समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।